लेक्चर नंबर 60। नेक्स्ट अप्रोच मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। जो लास्ट अप्रोच हम लोगों ने स्टडी की थी उसके अंदर जो था वो प्राइस को मेंशन नहीं किया गया था और उसके अंदर जो है पर यूनिट जो है उसके हिसाब से भी कोई कैलकुलेशन जो थी हमें नहीं बताई गई थी। सो दिस इज़ द ऑथेंटिक मेथड एज अकॉर्डिंग टू most economists, in which we are going to study the equilibrium of a firm under perfect competition, and the condition that was mentioned previously was the short run. Now, what is marginal revenue and marginal cost approach? According to this method, when marginal revenue and marginal cost they become equal, at this point the firm attains its equilibrium position. It has three conditions. We have equilibrium at normal profit. What is the equilibrium position of a firm at normal profit? Then equilibrium of a firm at supernormal profit, equilibrium at subnormal profit और लॉस, और एक फोर्थ कंडीशन भी है कि शट डाउन पॉइंट जो है, व्हाट इज शट डाउन पॉइंट इन शॉर्ट रन. ओके, नंबर वन, ए इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एट नॉर्मल प्रॉफिट. जब एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अटेन करिए, हासिल करिए, तो वो किस उस पॉइंट पे जो है अपना इक्विलिब्रियम हासिल करिए. यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज point O, this is point P, which is mentioning the price. So here our price is equal to average revenue is equal to marginal revenue. यहाँ पे क्या बात है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट, हमारा एवरेज कॉस्ट जो है दैट आर इक्वल टू एवरेज रेवेन्यूज. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट पॉइंट ए. सो at this production output is produced, at this point the final output is produced. ये हमारा प्रोडक्शन लेवल भी है, ये हमारा आउटपुट लेवल जो है वो भी है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कंसिडर हो रहा है जहाँ पे सारे कॉस्ट जो है वो रेवेन्यूज़ के इक्वल आ रही है. यहाँ पे हमें शो ये किया जा रहा है कि ये प्राइस है फर्म की, जो प्रोडक्शन वो कर रही है उसके प्रोडक्ट की ये प्राइस है, और इस प्राइस पे फर्म जो है वो उतनी कॉस्ट बेयर कर रही है जितने उसको रेवेन्यूज़ हो रहे हैं. तो ये चीज़ जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट के उसमें आ रही है, बिकॉज यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और ना यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है. इतना हो रहा है कि द एंटरप्रेन्योर कैन रन हिज फर्म इन दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन शॉर्ट रन. जो हम लोगों ने अभी देखा था, एक कंडीशन जो मेंशन हुई है कि शॉर्ट रन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स एट डिफरेंट प्रॉफिट्स. नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे फर्म को जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. व्हेन वी कम टूवर्ड्स द डायग्राम, यहाँ पे आप देखें ओ पी जो है वो हमारा प्राइस है. ठीक, प्राइस हमारी इतनी ज़्यादा, यानी कि एंटरप्रेन्योर ने अपने प्रोडक्शन के लिए जो प्राइस सेट किया वो है ओ पी. ओ पी इज़ दी प्राइस. यहाँ पे प्राइस लेवल, और फिर आप देखें कि मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज़ एट पॉइंट ई. यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट पॉइंट ए. यहाँ पे ये हमारा जो अभी हमने लास्ट स्टडी किया था, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू आर एवरेज रेवेन्यूज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज. कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जो हम लोग देते हैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. अब यहाँ पे आप देखें जो एवरेज कॉस्ट आ रही है ऑल ओवर, जो पूरे एक फर्म को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, वो हमारे एवरेज रेवेन्यू से, हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से कम है. यानी कि कॉस्ट कम है और रेवेन्यूज जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं. तो these 4 point, this square represents the that B, P, E and C. These are the points that represents the supernormal profit gained by the firm at these 4 points.
यहाँ पे एक सर्टन प्राइस पे इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन किया जा रहा है, और यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट, जो मेन हमारी कॉस्ट है, एक्चुअली एवरेज कॉस्ट को ही मेन कॉस्ट कंसिडर किया जाता है, तो जो कॉस्ट है वो हमारे रेवेन्यू से कम है। जैसे कि हमने मेंशन किया पहले, जो इसकी इक्विलिब्रियम जो एक कंडीशन है कि एवरेज रेवेन्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट टू अटेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो एक शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दैट द फर्म इज अटेनिंग। ओके, थर्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एट सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। सब नॉर्मल प्रॉफिट को लॉस भी कंसिडर किया जाता है, और ये कैसे लॉस है, व्हेन एवरेज रेवेन्यूज आर लेस देन एवरेज कॉस्ट। हमारे जो रेवेन्यूज हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, हमारे जो गेन है वो हमारे कॉस्ट से कम है। किस तरह कॉस्ट जो है हमारी, जितने भी अखराजात हैं हमारे, जो भी फर्म जो है बेयर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस और इन द फॉर्म ऑफ रेंट, जो हर सूरत उसको देने पड़ रहे हैं, तो ये जो है ये हमारे कॉस्ट जो है वो हमारे रेवेन्यूज, इतना उसको गेन नहीं हो रहा जितना उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ओपी जो है ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है जो हर सूरत इंटरप्रेन्योर को देनी ही देनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट है, वो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हर सूरत जो है वो इसको पे करनी पड़ेगी। और आप देखें यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट जो हमारी सिंपल जो है, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट कहते हैं फर्म की, वो हमारे रेवेन्यू से कितनी ज़्यादा है, दैट आर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यूज। तो ये जो एक पॉइंट है, यहाँ पे जाके आप देखें इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा लो है और हमारी जो कॉस्ट है वो बी पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो जहाँ पे हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम लोग जो है वो वेजेस भी बहुत मुश्किल से जो है वो दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हायर नहीं कर पा रहे, एक्स्ट्रा मशीनरी नहीं खरीद रहे, तो जो प्रोडक्शन हमारी चल रही है वैसी चल रही है, बल्कि उसके ऊपर हमें बेयर करनी पड़ रही है थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा। ये हमारा जो है ये यहाँ पे फर्म को लॉस होना शुरू हो गया है कि बहुत मुश्किल से जो है वो फर्म मूव कर रही है मार्केट के अंदर, अपनी प्रोडक्शन कर रही है। एबनॉर्मल लॉस टू फर्म या शट डाउन पोजीशन कौन सी होती है, यहाँ पे ये होता है कि आप देखें इस डायग्राम में जी, फिर आप देखें कि एबनॉर्मल जो शट डाउन पॉइंट है हमारी फर्म का वो कहाँ पे है, ओपी इज द प्राइस, और क्यू और के। देखिए प्रोडक्शन जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और वो इतना ज़्यादा लो पॉइंट है कि इवन फर्म जो है ये लोएस्ट प्राइस है, जो पी मेंशन हुआ हुआ इधर, ये लोएस्ट प्राइस है। इस प्राइस पे भी जो है वो इंटरप्रेन्योर he is unable to even give wages to the laborers which he has hired। यहाँ पे क्या है कि जितने भी लेबर्स उसने हायर किए हैं या जो भी मशीनरी उसने रखी हुई है, इवन के वो उसकी भी कॉस्ट को बेयर नहीं कर पा रहा। और वो देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सारे रेवेन्यू से बहुत ऊपर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट के है, यहाँ पे जाके इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस शुरू हो गया है, फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस शुरू हो गया, और दिस पॉइंट के इज़ द शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म, बिकॉज इवन एट लो प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ नॉट फुलफिल्ड। तो ये हमारी जो हमारे पार्ट्स थे इस अप्रोच के, 4 कंडीशंस थी या 4 एक मेथड्स थे जिनको स्टडी किया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.